हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कस्टम पोस्ट टाइप के बारे में डिटेल में सीख रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो आप जाके देख ले। इस वीडियो में हम लोग एक कस्टम मेटा बॉक्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो अपने प्लगइन्स फोल्डर में हम एक मेटा बॉक्स क्रिएट करने की कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन फंक्शन दिवाकर एकेडमी का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कस्टम मेटा बॉक्सेस कर देता हूँ इस फंक्शन का नाम। और इसे हुक कराना है मुझे ऐड एक्शन ऐड मेटा बॉक्सेस, और इसमें दूसरे पैरामीटर मुझे फंक्शन का नाम पास कर देना है। तो ये मैंने कर दिया। अब मुझे यहाँ पे एक मेटा बॉक्स ऐड करना है। तो ऐड एक्शन मेटा बॉक्स ऐड करने के लिए ऐड मेटा बॉक्स नाम का एक फंक्शन है। इसमें हमें पहले आईडी पास करना रहता है। तो आईडी में दे देता हूँ DA CPT आईडी कस्टम पोस्ट आईडी कर देता हूँ आईडी। और उसके बाद दूसरे पैरामीटर में टाइटल डालना है। तो मैं लिख देता हूँ इवेंट ऑप्शन। उसके बाद मुझे कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करना है। तो मैं लिख देता हूँ दिवाकर एकेडमी CPT कॉल बैक FUNC। ठीक है। और हमें स्क्रीन में पास करना रहता है। अगर आप मेटाबॉक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक मैंने पहले से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है मेटाबॉक्स के बारे में। आप वो वीडियो जाके उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में एक मेटाबॉक्स क्रिएट करके दिखाऊंगा। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटाबॉक्स क्रिएट किए हैं हमने। स्क्रीन में मुझे पास करना है इवेंट पोस्ट टाइप का नाम, और उसके बाद दिखाना है कहाँ। तो मैं साइड में नहीं दिखाना, नॉर्मल कर देता हूँ नॉर्मल। और यहाँ पे लो पास कर देता हूँ। और उसके बाद प्रायोरिटी लो है इस तरह से पास। तो मुझे लो करने में सेव कर दिया। इसको कॉल बैक फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा नीचे फंक्शन पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं एक फील्ड क्रिएट करना है। तो इसे मैं पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। उसके अंदर लेवल और इवेंट लोकेशन कर देता हूँ। और उसके बाद में इवेंट लोकेशन और एक इनपुट टाइप टाइप टेक्स्ट आईडी इवेंट लोकेशन नेम भी मैं इवेंट लोकेशन कर देता हूँ फ्रेंड्स। और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। एक बार आपको सेव करके रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखाता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इवेंट लोकेशन इस तरह से आ चुका है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं पहले ऊपर, आपको ज़रूरी हो तो आप इसे ऐड कर सकते हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए। तो मैं इसे रिमूव कर दिया। अब इवेंट लोकेशन में मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है लोकेशन के नाम, तो वो सेव होने चाहिए। तो पहले इसको मैं नॉन्स वेरीफाई कर लेता हूँ। डब्ल्यू पी नॉन्स फील्ड, इस फील्ड के नाम पास करना है। तो बेस नेम, और यहाँ पे पाथ पास करें तो फाइल, अभी करेंट फाइल का, ठीक है। और दूसरे में नॉन्स फील्ड का नाम, तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ WP CPT, नॉन्स कर देता हूँ। ये हमारा नॉन्स क्रिएट हो चुका है। अब हमें सेव कराने हैं इसके, जो भी डाटा इसमें हो डालूं तो ये सेव हो जाए। सेव करने के लिए ऐड एक्शन सेव पोस्ट नाम का होगा। इसमें एक फंक्शन बना लेता हूँ, कस्टम CPT सेव मेटा बॉक्स के नाम से मैंने। और इसमें अगर आपको प्रायोरिटी डालना है तो मैं 10 प्रायोरिटी डाल देता हूँ। 2 आर्गुमेंट मुझे पास करना है, तो मैंने 2। अब इस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं फंक्शन, उसके बाद इस फंक्शन का नाम मैंने पेस्ट कर दिया। 2 पैरामीटर, एक मुझे रिसीव करना है पोस्ट आईडी और दूसरा $post_id और $post। अब मैं यहाँ पे पहले नॉन्स वेरीफाई कर लेता हूँ। if is set, if not is set, चेक कर लेता हूँ कि ये नॉन्स $post के अंदर जो मैंने नोट्स फील्ड का नाम दे रखा है, ये वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। और साथ साथ ये भी कर लेता हूँ कि इफ नॉट WP वेरीफाई नॉन्स $post, इसे पेस्ट कर दिया फील्ड का नाम। और दूसरे में बेस नेम और उसके बाद $फाइल। अगर नॉन्स वेरीफाई नहीं हुआ तो रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं चेक कर लूँगा कि if इवेंट पोस्ट टाइप, अगर ये पोस्ट टाइप के बराबर ना हो तो $post post_टाइप, अगर इवेंट पोस्ट टाइप नहीं हो तभी भी रिटर्न कर दे। सेव कर दिया। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तब मैं चेक करूंगा if is set $post, और मैंने जो यहाँ पे लोकेशन, इवेंट लोकेशन नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर ये वैल्यू सेट है तो मैं कर लेता हूँ इवेंट
और इसको सैनिटाइज कर लेता हूँ, सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड और $_ पोस्ट, और जो फील्ड की नेम है वो ये सिंगल कोट में डाल देता हूँ। और इसके बाद मैं अपडेट पोस्ट मेटा कर देता हूँ, अपडेट पोस्ट मेटा फ्रेंड्स। उसके बाद पोस्ट आईडी, तो आप $_ पोस्ट आईडी हमने जो ऊपर से ये ले रखा है पोस्ट आईडी, और यहाँ पे फील्ड नेम, तो मैं फील्ड नेम यही दे देता हूँ। और उसके बाद वैल्यू तो इवेंट लोकेशन, ये हो गया सेव। अब हमें इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे लोकेशन का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे लोकेशन में मैं इंडिया कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डेटाबेस में सेव हो रहा होगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे इस यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जो भी इसके एडिशनल वैल्यू है, तो पोस्ट मेटा में ब्राउज कर लिया। और इसे देखिए फ्रेंड्स, इवेंट लोकेशन में इंडिया यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा लेता हूँ। ये डिस्प्ले नहीं है, तो डिस्प्ले कराने के लिए गेट पोस्ट मेटा यहाँ पे आईडी गर्दा आईडी कर देता हूँ। और उसके बाद फील्ड का नेम, और उसके बाद सिंगल वैल्यू चाहिए तो मैं ट्रू कर दूंगा। एरे अगर ये एरे में चाहिए तो आपको ट्रू के बदले फॉल्स कर देना है। मैं इसे वैल्यू में प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे वैल्यू, और एक बार रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से मैं एक और इवेंट क्रिएट कर देता हूँ। इवेंट शुरू कर देता हूँ, और यहाँ पे नेपाल कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये भी सेव हो गया। इस तरह से आप मेटा बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मेटा बॉक्स के बारे में जानना है तो एक मैंने मेटा बॉक्स का मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया, उसको आप देख लें तो उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्रिएट हो गया। इस तरह से आप मेटा बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।